हेलो दोस्तों। आप सब लोग को पता रहना चाहिए कि 20 साल बाद आपके पास कितना पैसा रहना चाहिए, जिसके लिए आप सब लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड, स्टॉक और इसमें इंश्योरेंस में। ऐसा बहुत सारी चीज़ में आप लोगों को शायद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और ये बहुत सारे लोग को लगता है कि बहुत ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हम लोग को पता नहीं है, हमें पास टाइम नहीं है, हमारा नॉलेज नहीं है, कैसे करेंगे, किसको बोलेंगे, क्या है, कुछ पता नहीं होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसा 6 स्टेप जिसको फॉलो करके आप एक सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। ये 6 स्टेप फॉलो करके आप अपना एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंटेलेक्ट हब में। ये वीडियो आप पूरा देखिए लास्ट तक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो मेरा आज ये गोल है कि आपको समझाना और ये 6 स्टेप बताना कि आप अपने लाइफ में एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो 6 स्टेप है, पहला स्टेप सेविंग, एंड सेकंड स्टेप लोन, थर्ड स्टेप इंश्योरेंस, फोर्थ स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लान, फिफ्थ स्टेप इनकम टैक्स प्लान एंड सिक्स स्टेप आपका रिटायरमेंट प्लान। सो मैं आज आपको इस 6 स्टेप के बारे में फुल्ली जानकारी दूंगा। तो पहला है सेविंग। तो दोस्तों, आप लोगों को अपना सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बट एक्चुअली में ये सेविंग अकाउंट में आप अपना जो होम एक्सपेंडिचर है उसका 6 टाइम्स आपको एटलीस्ट अपना सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। 6 टाइम्स। अगर आपका होम एक्सपेंडिचर है 15,000 तो उसका 6 टाइम्स मीन्स 90,000 एटलीस्ट आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, ताकि आगे जाकर आपको बहुत परेशानी उठाना ना पड़े। जैसे मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपका कोई जॉब चला जाता है और आपको जॉब को ढूंढने के लिए मिनिमम 6 महीने तो लगता ही है एटलीस्ट। तो ये 6 महीने आपका घर कैसे गुजारा होगा, ये शायद आप अभी सोचे नहीं होंगे। ये सेविंग अकाउंट उस टाइम में आपका काम आएगा। जो सेविंग का अमाउंट है ये आपको उस टाइम में हेल्प करेगा। और एक बात दोस्तों, ये सेविंग अकाउंट में आप जितना मनी रखना चाहेंगे उसको आप चाहें तो एफडी जैसा इंटरेस्ट भी पा सकते हैं और उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में 6 टाइम्स ऑफ होम एक्सपेंडिचर जितना होता है उतना रखिए। तो सेकंड आता है लोन। दोस्तों, पता रहना चाहिए कि आपके पास क्या क्या लोन रहना चाहिए, और आपको पता रहना चाहिए कि ये जो लोन है ये किस टाइप का लोन है। आप लोग को शायद बैंक वाले बहुत बोले होंगे कि आपका जो लोन होता है बहुत टाइप का होता है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब बहुत टाइप का लोन होता है। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ 2 टाइप्स ऑफ लोन। एक है बैड लोन और एक है गुड लोन। सिंपल तरीका है बैड लोन और गुड लोन को डिस्टिंग्विश करना है आपको। बैड लोन वो है जो आपको 11% से ज़्यादा का इंटरेस्ट देना पड़ता है जिसमें, और गुड लोन वो है जिसमें आपको 8% से कम का इंटरेस्ट देना पड़ता है, 8 to 9% इंटरेस्ट देना पड़ता है। और गुड लोन का एग्जाम्पल है होम लोन, और बैड लोन का एग्जाम्पल है आपका पर्सनल लोन। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बैड लोन है उसको आपको पहले क्लोज करना पड़ेगा। आप तो सोचते ही होंगे कि हम जो जो भी लोन किया है उसको पहले हम बंद कर दें। किसको बंद करेंगे, होम लोन को बंद करेंगे, पर्सनल लोन को बंद करेंगे, ये भी आपको कन्फ्यूजन होगा। तो पहले आप एक काम कीजिए, आपका जो बैड लोन है उसको पहले बंद कीजिए, गुड लोन को चलते रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप में आपका आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस नाम चीज़ सुन के बहुत लोग डर जाते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। आज मैं बताने वाला हूँ आपका जो इंश्योरेंस है वो 2 टाइप का इंश्योरेंस एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पे बात बता रहा हूँ मैं कि लाइफ इंश्योरेंस आपका जो घर का जो अर्निंग मेंबर है बस उसी का ही आपका जो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट कितना रहना चाहिए, घर का जो अर्निंग मेंबर है उनका जितना ईयरली इनकम जितना होता है उसका 20 टाइम्स आपका लाइफ इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। मान लीजिए आपका घर का अर्निंग मेंबर है उनका ईयरली इनकम 5 लाख है, तो आपका जो 20 टाइम्स होता है वो होता है 1 करोड़। तो 1 करोड़ एटलीस्ट उनका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और सेकंड में आ गया आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो आपका घर का हर एक मेंबर का होना चाहिए, और ये हेल्थ इंश्योरेंस आपका घर का हर एक मेंबर का एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, ये मान लीजिए। और फोर्थ स्टेप है इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोग को पता रहना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट वो कितना रहना चाहिए। आपका जो सैलरी का मिनिमम 20% आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान रहना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट आप किसने कर सकते हैं, एक है इक्विटी। इक्विटी में आपका जो आ जाता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक वो आ जाता है, और दूसरा आता है गोल्ड में आप कर सकते हैं, रियल इस्टेट में कर सकते हैं। तो इक्विटी जो है आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और ये आपका जो टैक्स फ्रेंडली भी है। तो म्यूचुअल फंड इज मस्ट। और सेकंड में आता है आपका गोल्ड। गोल्ड में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए।
गोल्ड में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, बट गोल्ड ज्वेलरी में नहीं है। आप अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में यूज कीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड ज्वेलर में क्या होता है, उसमें मेकिंग चार्जेस रहता है, बहुत सारा टैक्स भी रहता है, बट ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कुछ मेकिंग चार्ज देना नहीं पड़ता है, और उसमें ईयरली आपका 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। और जो गोल्ड का जो रेट है उसका अप्रिसिएशन रेट के हिसाब से आपको रिटर्न भी मिल जाते हैं। और थर्ड में है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं। अगर आप अपना रहने के लिए घर बना रहे हैं तो उसके लिए जो होम लोन ले रहे हैं वो भी एक रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट हो गया, और जिसको आप टैक्स में भी दिखा सकते हैं। और होता है इनकम टैक्स प्लान। इनकम टैक्स, अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स के लिए प्लान करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स में आपका जो होम लोन आ जाता है, आपका जितना ELIF वो आ जाता है, म्यूचुअल फंड आ जाता है, वो सारा आप कर सकते हैं। और जितना भी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, वो भी आपका इनकम टैक्स प्लान में आ जाता है। और उसके बाद है आपका रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान का आपका जो अमाउंट है वो उतना रहना चाहिए। मान लीजिए आपको अभी 40 साल हुआ है और आपका मंथली एक्सपेंडिचर है 20,000, तो आज पर अप्रिसिएशन रेट आपका जो 60 ईयर होने के बाद आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 30,000। तो उसी हिसाब से अगर आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप 60 ईयर के बाद एटलीस्ट मंथली 30,000 आपको मिल सके आपको घर चलाने के लिए। तो ये है आपका 6 स्टेप प्लान, और इसको फॉलो कीजिए और आपका एक सिंपल फाइनेंशियल प्लान बना के आप आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ ये वीडियो देख के हमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है, हम तो आप एक काम कीजिए, आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर सकते हैं, कि ताकि उन लोग को भी थोड़ा हेल्प हो जाए कि अपना फाइनेंशियल प्लान कैसे करना है, क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।